हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग बच्चों। एग्जाम्स के दिन है ना। एक महीना बचा है ना। एक्चुअली बच्चों वेदर भी बहुत डिफरेंट हो गया है। ठीक है। तो बहुत गर्म हो रहा है वगैरह वगैरह, तो अपनी तबीयत अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखिएगा। एग्जाम्स के दिनों में हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। ठीक है। हमने जो 2 साल मेहनत की है, अगर हमारी हेल्थ ठीक ना हो तो बहुत मुश्किल हो सकता है। तो प्लीज ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। अच्छी अपनी तबीयत, अच्छा अपना सेहत का ध्यान ठीक रखना बहुत जरूरी है। तो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बच्चों। और ये साथ साथ में पढ़ाई करते रहिए अच्छा सा डिसिप्लिन्ड तरीके से ना, जितने दिन बचे हैं। ठीक। अभी अब कितना दिन बचा है बेटा? आज देखेंगे आप 16th है। एक महीना बचा है बस, है ना। इट्स ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अ वीक। राइट। तो एक एक महीना और एक हफ्ता, मतलब इतना 5 हफ्ते की पढ़ाई है अब हमारी। 5 to 6 वीक। बस और क्या। ठीक। तो फोड़ देंगे हम लोग। फोड़ेंगे ना, मचाएंगे या नहीं? सबको मचाना है। चलो। यस। तो हम लोग ना कल का एक स्टार क्वेश्चन दिया था मैंने, जो आप में से बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया। ठीक है। तो जब तक के सारे लोग नहीं आते है ना, हम लोग एक स्टार क्वेश्चन हमारा जो कल का था वो डिस्कस कर ले। बहुत सारे बच्चों ने तो देखा ही नहीं स्टार क्वेश्चन, पता है आपको? आपको बोला गया था शेडेड रीजन फॉर द इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी क्या दी थी? अब आप ही लोग बताएंगे मुझे क्वेश्चन का आंसर। तो इनइक्वलिटी दी थी x+5y लेस देन इक्वल टू 6। और बोला है कि ओरिजिन साइड है, नॉन ओरिजिन साइड है, ये सारी एदर साइड, नाइदर साइड, ऐसे कुछ बोला गया। हाउ डू आई चेक कि ओरिजिन साइड है या नहीं है? x को 0 और y को 0 डाल के देखना पड़ेगा, है ना। करेक्ट। तो 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 6। 0 < 6। इज इट ट्रू? यस। मतलब ओरिजिन जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये साइड कौन सा हो गया बच्चों? ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन x+5y लेस देन इक्वल टू 6। यस, ये आंसर हमारा होना चाहिए था। ओके। ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन है ना, ऐसा हो जाता है। ठीक है बेटा, इस तरह की कहानी होती। ओके। चलो। तो हम लोग वेट ही कर रहे थे कुछ लोगों का, है ना। कोई बात नहीं, है ना। जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, हम लोगों ने कुछ किया नहीं है अभी तक, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग आप सबका वेट कर रहे थे। ठीक। और अब हम स्टार्ट करते हैं। सो आई होप अब बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, एंड लेट्स बिगिन नाउ। सो लीनियर प्रोग्रामिंग ये टॉपिक हम कर रहे थे बच्चों। यू ऑल आर वेलकम। सो दिस इज अंकुश ना, टीचिंग मैथमेटिक्स फ्रॉम 10+ ईयर। इसी बोर्ड से मैंने तैयारी की है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। मैंने खुद के वक्त 99 आउट ऑफ 100 मैथ्स में स्कोर किया था। सीईटी इस एग्जाम से मैंने 98 आउट ऑफ 100 स्कोर किया हुआ है मैथ्स में। टोटल मेरा 183 था। टोटल जो था सीईटी का जब मैंने पढ़ाई की थी, 183 आउट ऑफ 200। ओके। तो ये सब तो मेरी बातें हैं। तो सेम बोर्ड से होने के कारण, है ना, सेम बोर्ड से होने के कारण सेम तरीके की किस तरह पढ़ना होता है, क्या पढ़ते हैं हम, है ना। मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है। ओके। बेटा एमएससीटी देख के उसके बाद में मैंने इंजीनियरिंग भी की है कंप्यूटर साइंस में। ठीक है। सो आफ्टर दैट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आई हैव डन। ठीक है, फ्रॉम वीआईटी। राइट, आपको पता है वीआईटी कॉलेज है। फिर मैथमेटिक्स पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो जो जेई के बच्चे हैं, काफी बच्चों को हमने आईआईटीज भेजा है हर साल। अच्छी अच्छी रैंक्स दी है हमेशा। तो मौका मिला है आप सबके साथ काम करने का, आप सबको पढ़ाने का। ठीक है। चलो स्टार्ट करें फिर आज का टॉपिक, है ना। तो आई होप अब बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके होंगे। तो हमने हमने क्या पढ़ाना पसंद है, बस आप जैसे बच्चों के साथ बात करते रहना, पढ़ाना, ये सब मुझे पसंद है। दैट इज व्हाई आई एम हियर। ठीक है। तो जो चीज पसंद होती है वही करनी चाहिए, ऐसी बात है। तो बेटा हमने कल पढ़ा था व्हाट वी हैव स्टडीड। तो कल हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट की थी ना, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि इनइक्वलिटी जो होती है उसको ड्रॉ कैसे किया जाता है। तो देयर वर सम स्टेप्स। आपको याद है, अगर मैं कोई भी इनइक्वलिटी कहूं x+2y लेस देन इक्वल टू 6। ओके। नहीं बेटा, कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं है, कोई स्पेशल कुछ नहीं है ना, ये नॉर्मल फ्री है, सारा सबके लिए फ्री है प्रणीता। हमने कल क्या पढ़ा उसको रिकैप कर रहे हैं। तो अगर हाँ ये इनइक्वलिटी है, तो हम लोग एक टेबल बनाते हैं, है ना। आप सबको याद है एक टेबल बनाया जाता है हमेशा। तो यू ऑलवेज ड्रॉ अ टेबल। ठीक। यू ऑलवेज ड्रॉ अ टेबल। तो टेबल में चार चीजें होती है। क्या क्या होती है वो चार चीजें, कौन बताएगा? हु इज गोइंग टू शेयर विथ मी कि चार चीजें क्या लिखी है मुझे ऊपर?
यस, फर्स्ट है इन इक्वेशन, बहुत अच्छे। सेकंड होगा इक्वेशन, करेक्ट, बहुत अच्छे। थर्ड है पॉइंट्स, और फोर्थ है रीजन। वेरी नाइस बच्चों, बहुत बढ़िया यार, मजा ही आ गया। इतने सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं ना तो बहुत ही मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो यहाँ पे अब x प्लस टू वाई लेस देन इक्वल टू सिक्स, करस्पॉन्डिंग x प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स। बहुत बढ़िया बेटा। अगर आपने x को जीरो रखा तो y थ्री आता है ना, y को जीरो रखा तो x सिक्स आता है। ओके, रीजन कौन सा है ये कैसे चेक करेंगे हम, रीजन कौन सा है? ओके, रीजन कौन सा है कैसे चेक करेंगे बेटा? यस, ओरिजिन डाल देंगे यहाँ पे, तो जीरो जीरो रखा आपने तो जीरो प्लस जीरो लेस देन इक्वल टू सिक्स, तो जीरो इज लेस देन इक्वल टू सिक्स, तो ट्रू, जीरो छोटा है ना। यस, तो मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसे कहते हैं ओरिजिन साइड। क्या कहते हैं बेटा? ओरिजिन साइड, है ना सबको। हाँ प्राची, ना ओरिजिन साइड। अब हम ड्रॉ करेंगे बेटा, अब हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। यहां तक तो हमें सारा जो टेबल हमने फिल कर दिया, अब हम ड्रॉ करना शुरू करेंगे। लेट्स प्लॉट द पॉइंट्स बच्चा। कौन से दो पॉइंट्स प्लॉट करने हमें? 0,3 कहाँ होगा? 0,3 ऊपर होगा ना यहाँ पे, तो दिस इज 0,3। 6,0 लेट अस से यहाँ कहीं है 6,0। ओके, और फिर हम इन दोनों को क्या करेंगे? कनेक्ट कर लेंगे, तो वी गेट आवर लाइन रिक्वायर्ड। तो हमें ये लाइन मिल गया, ऐसे कनेक्ट किया आपने तो ये लाइन हमको मिल गया, जिसके बारे में हमको डिस्कशन करना था। दिस इज द लाइन दैट वी टॉकिंग अबाउट। ये लाइन है x प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स। अब रीजन ऊपर का होगा या नीचे का होगा, ये हमें कौन बताता है? ओरिजिन साइड। तो जिस साइड में ओरिजिन है उस साइड का रीजन है, जिस साइड में ओरिजिन है उस साइड का रीजन है। ओरिजिन का है नीचे, तो रीजन भी क्या हो गया? नीचे का हो गया। ओके, सो दिस इज द रीजन, एरो इस तरफ डालने हैं हमको, करेक्ट, बहुत अच्छे। तो दिस इज ऑल दैट वी हैव अंडरस्टूड, यही हमने सीखा था कल, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ये अब आता नहीं है। सब लोगों को ये सारी बातें कल हमने बहुत क्लियरली 1 घंटा पूरा इस पे काम किया है। ओके, सो 1 घंटा पूरा इस पे काम किया और हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझा था, है ना प्रणीता? वेरी नाइस बेटा। ओके, वेरी नाइस, अ बिग क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू, है ना, बहुत अच्छे। रिवीजन भी होगी हमारी, ठीक है। अब एक्सरसाइज 7.2 में क्या एक्सपेक्ट किया पता है हमसे? आप सबके पास भी एक्सरसाइज 7.2 है ना, सब लोग टेक्स्ट बुक भी रखेंगे साथ साथ में बच्चा लोग। तो पेज नंबर कहाँ पे है एक्सरसाइज 7.2? तो पेज नंबर 234। ओके, सो अगर हम देखें पेज नंबर 234, या प्रणीता प्लीज, है ना, गो अहेड, है ना, कंप्लीट कर लो। यस श्योर बेटा। हाँ, पेज नंबर 234, सब लोग देखिए। हाँ लेके आइए, पेज नंबर 234 निकालिए। तो यहाँ पे क्या होता है? अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं करने हैं हमको। जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स है वो सारे डिलीट हो चुके हैं, है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स आर डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस, सो नो वर्ड प्रॉब्लम्स इज टू बी डन। डोंट वरी अबाउट वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। यस, दे आर ओमिटेड। तो अब पेज नंबर 234 में हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए बेटा, कोई भी एक करके देखते हैं और फिर हम लोग एक्सरसाइज पे निकलते हैं लास्ट वाली 7.4, क्योंकि मोस्टली हमारी जो क्वेश्चन बैंक है या हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कहा ना क्वेश्चन बैंक मैंने शेयर किया, आप सबको मिला? किस किस को क्वेश्चन बैंक्स मिल गए हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट क्वेश्चन बैंक्स? अभी क्या बोल रहा है बेटा? हैंड रेस किया आपने? जो हैंड रेस करता है वो हमसे बात कर सकता है। ओके, अच्छा, जिन्हें नहीं मिला है मैंने टेलीग्राम का लिंक भेजा हुआ है बेटा, है ना। अब ग्रुप में जाएंगे, फीड में आपको लिंक दिखेगा, उस लिंक को ज्वाइन करिएगा और टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ओके, टेलीग्राम चैनल जो है अपना मैथ्स का, एंड आई हैव आल्सो शेयर्ड लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल ऑन आवर ग्रुप, ठीक। ओके, तो एक्सरसाइज 7.2, इसमें जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, बट दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 7.4 इज मोर इंपॉर्टेंट, पर फिर भी हम एक एग्जांपल करते हैं। लेट्स डू सेकंड एग्जांपल हियर। 2x plus 3y less than equal to 6, x plus y greater than equal to 2, ठीक है। और फिर आगे है x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। ये हमें दिया हुआ है और बोला गया है इसका फिजिबल रीजन निकालिए। फिजिबल रीजन का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा फिजिबल रीजन का मतलब क्या होता है? फिजिबल रीजन का मतलब क्या होता है बच्चा लोग? कौन बता रहा है मुझे इस कहानी का बात? सुमित क्या कह रहा है बेटा?
क्या होता है फिजिबल रीजन? यस, कॉमन रीजन या एरिया इनक्लोज्ड। वेरी नाइस शेखर, वेरी नाइस, बहुत सारे बच्चे, बहुत बढ़िया। फिजिबल रीजन हमको पता चल गया, बहुत अच्छे। मैं टेबल बना रहा हूँ, यहाँ पे दो इनइक्वेशन है ना, राइट, दो इनइक्वेशन है, तो दोनों के लिए हम एक टेबल बना रहे हैं बेटा, ठीक है। हम दोनों के लिए एक ही टेबल में बात करने वाले हैं। 4 कॉलम्स बनेंगे, राइट, 4 कॉलम्स बनाएंगे हम लोग, ठीक है, ऐसे कोई 4 कॉलम्स बन गए, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोगों को ये ड्रॉ करना है फिजिबल रीजन, मतलब कॉमन रीजन। फिजिबल रीजन का मतलब है कॉमन रीजन। देखिए हमें मिलेगा अभी, तो पहले हम लिखेंगे इन इक्वेशन, ठीक है। पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों? इन इक्वेशन। नेक्स्ट में लिखेंगे इक्वेशन, थर्ड लिखेंगे पॉइंट्स, एंड फोर्थ लिखेंगे रीजन, ठीक है। तो ये सारी बातें हमें लिखनी पड़ेगी। हाँ ठीक है बेटा, है ना, आदिल देखते हैं। यस, तो 4 कॉलम, नहीं बेटा, सिर्फ 2 रो काम की हमारी। देखिए हम बात करते हैं कैसे 2 रो में बात बन जाएगी। अब पहले जो है इनइक्वेशन कौन सी है? 2x + 3y ≤ 6। तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होती है? 2x + 3y = 6। सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है? अब इस लाइन को ड्रॉ करना है, कल हमने पढ़ा है। पॉइंट्स कैसे निकलेगा? 2x + 3y = 6, है ना। तो इसका मतलब क्या? आपको पहले क्या करना है? x को 0 रखना है बेटा। एक और बार वापस बताओ। x को 0 रखना है आपको। देखो क्या बेटा, क्या वापस सुनना है आपको सुमित? सर वो जो फर्स्ट इक्वेशन लिखे और सेकंड इक्वेशन वो। हाँ अभी देखो, आप ऑन ही रखो आपका ये माइक। देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, इसका मतलब ये क्या है? इनइक्वेशन कहते हैं, इनइक्वालिटी। उसी ओके। को बस इक्वल टू कर देना है बस, अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो बन गया इक्वेशन, है ना। हाँ हाँ। और फिर थर्ड में क्या करेंगे हम? पॉइंट्स चाहिए हमें, तो पॉइंट के लिए हम पहले x को 0 रखते हैं। अगर x को 0 रखा बेटा तो क्या बचा अपना? 3y = 6, यस मतलब y = 2, यस। करेक्ट। तो एक पॉइंट बन गया हमारा 0,2। ओके, फिर हाँ। y को 0 रखा वैसे ही आपने, तो y को 0 रखा तो क्या बचता है बेटा? 2x = 6, तो x यस। की वैल्यू कितनी आ गई? 3। 3। तो पॉइंट क्या बन गया? 3,0। समझा? यस। नाइस, गुड, सभी लोग समझ गए होंगे जो कल नहीं थे वो भी। ओके, तो ये पॉइंट्स निकाल लिए हमने। अब रीजन कौन सा है, कैसे से देखेंगे हम रीजन कौन सा है? तो ये जो इक्वेशन है, इनइक्वालिटी है, इसमें आपको ओरिजिन डाल के देखना है। 2x + 3y ≤ 6, इसमें क्या करना है आपको? x को 0, y को 0 रखना है। दोनों को 0 रखा तो 0 0, तो 0 ≤ 6। क्या ये ट्रू है? यस, ओरिजिन के लिए ट्रू है। इसका मतलब जो रीजन होगा वो कौन सा होगा? ओरिजिन के तरफ वाला होगा, इसको कहते हैं ओरिजिन साइड। जिन लोगों को लग रहा है सर थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, बेटा आपको कल के लेक्चर को आना चाहिए था, या आप लेक्चर के बाद कल का लेक्चर देखिएगा, क्योंकि कल 1 घंटा हमने यही काम किया है। स्टिल आई एम ट्राइंग कि आपको बेसिक से समझ में आए। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट बच्चों। फिर नेक्स्ट इक्वेशन जो है, नेक्स्ट इक्वेशन ये क्या? x + y > 2। आप लोग बताइए इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा? x + y = 2 होगा, करेक्ट है ना। यस, पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? ये जो x + y = 2 है, इसमें x को 0 रखिए तो y क्या मिला? 2 मिला, 0,2। वैसे y को 0 रखिए, x क्या मिला? 2 मिला, है ना, तो 2,0। ये हमारा पॉइंट्स हो गया, है ना। कोई 2 पॉइंट्स निकालने हैं, समझ रहा है सबको? वेरी नाइस, है ना, बहुत अच्छे। अब ओरिजिन साइड है या नहीं है, ये कैसे चेक करते हैं बच्चा लोग? इस इक्वेशन में आपको ओरिजिन ये पॉइंट डाल के देखना है। क्या डाल के देखना है? ओरिजिन ये पॉइंट डाल के देखना है। ओरिजिन का मतलब है x0 y0 डाल के देखिएगा। तो 0 > 2 ट्रू है क्या? ये नहीं है ना, ये क्या है? फॉल्स है, करेक्ट। तो ये फॉल्स हो गया ना, तो मतलब ये साइड कौन सा होगा? नॉन ओरिजिन होगा। साइड कैसा होगा ये? नॉन ओरिजिन हो गया। बहुत अच्छे, सब लोग समझ रहे हैं। किस किस को नहीं समझा अभी भी देख लीजिए, ये टेबल आपसे बन गया क्या? हाँ एक बार देखना है, ओके, है ना, एक बार देख लीजिए, ठीक। तो हमको हमेशा इस टेबल पे बात करनी है। टेबल में 4 चीजें होगी, इनइक्वेशन, इक्वेशन, पॉइंट्स एंड रीजन। तो इनइक्वेशन जो जो दी हुई है ये 2 है ना, दोनों इक्वेशन को आपने लिखा, इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन मतलब बेटा इक्वल टू कर देना है बस। आपने इक्वल टू करके इक्वेशन बना ली है। अब ये लाइंस होती है, लाइंस ड्रॉ करने के लिए वी नीड 2 पॉइंट्स। हमें क्या चाहिए है? 2 पॉइंट्स चाहिए। 2 पॉइंट्स हमें कैसे मिलेगा? तो x को 0 रखो एक बार, तो y क्या आता है? देखिए मैंने यहाँ किया है सारी स्टेप्स। x को 0 रखा, y क्या आ रहा है?
y को 0 रखा, x क्या आ रहा है। सिमिलरली इस लाइन के लिए भी x 0 रखा, y क्या आ रहा है, y 0 रखा, x 0 क्या आ रहा है, देखो सब। फिर उसके बाद में ओरिजिन साइड नॉन ओरिजिन साइड कैसे चेक करनी है। तो जो इनइक्वालिटी है ना हमारे पास, इसमें 0 0 पुट करके देखो। अगर आपने 0 0 पुट किया, जैसे मैंने यहाँ 0 0 पुट किया, तो ये जो रिलेशन है ट्रू है या फॉल्स है, तो यहाँ फॉल्स आया, मतलब ये नॉन ओरिजिन साइड है। यहाँ 0 0 पुट किया अगर हमने, तो ये ट्रू आया, ट्रू है मतलब ओरिजिन साइड होगा। ठीक, अब नेक्स्ट वी नीड टू प्लॉट देम, हमको ये प्लॉट करना है, राइट। तो हमको प्लॉट करने के लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लगेगा बच्चा लोग, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लगेगा। तो हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे बहुत बड़ा सा ड्रॉ कर लिया। पहली लाइन प्लॉट करनी है बच्चों हमें। पहली लाइन प्लॉट करने के लिए पॉइंट्स क्या है हमारे पास, पहली लाइन प्लॉट करते हुए हमारे पास पॉइंट है 0,2 3,0, करेक्ट। 0,2 यहाँ पे आएगा ना 0,2, हाँ बच्चों, यहाँ आएगा 0,2 और यहाँ पे आएगा 3,0, करेक्ट है। अब प्रणीता एक बार कंप्लीट कर लेते बेटा, देन यू कैन राइट, है ना। एक बार कंप्लीट कर ले बेटा प्लीज। इन दोनों को आपने कनेक्ट किया तो ये आपको पहली लाइन मिली, है ना। यस, तो आपने ड्रॉ किया पहला लाइन, इसका इक्वेशन आपको हमेशा लिखना चाहिए, क्या है 2x + 3y = 6, और इसका साइड कौन सा है, ओरिजिन साइड, ठीक है। तो इसका इक्वेशन है 2x + 3y = 6 एंड इट इज ओरिजिन साइड, मतलब नीचे की तरफ देखो, बस इतना, इतने दो एरो इनफ है हमारे लिए। ये हमारी पहली लाइन ड्रॉ कर ली। कितने बच्चे समझ रहे हैं, है ना, पहली लाइन ड्रॉ कैसे की मैंने, पक्का, बहुत ही अच्छा भाई साहब, मैं रोज कहूंगा मेरे बच्चे सबसे अच्छे। यस, बहुत ही कमाल, बहुत बढ़िया, मजा आ गया बच्चों, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ, बहुत मजा आ रहा है मुझे तो। ओके, यस। सेकेंड लाइन जो हमें ड्रॉ करनी है बच्चा लोग, सेकेंड लाइन जो ड्रॉ करनी है मुझे, वो है 0,2 और 2,0 से जाती हुई, ओके, और नॉन ओरिजिन साइड है 0,2 2,0, ठीक है। तो 0,2 तो यही पॉइंट हुआ ना, और 2,0 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, दिस विल बी 2,0। तो इससे जाती हुई लाइन चाहिए है हमको, करेक्ट। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं सर, इससे जाती हुई लाइन, ठीक है, थोड़ी अच्छी बना लेंगे। ये लाइन है जो इससे जा रही है, गॉट इट। हमने सेकेंड लाइन ड्रॉ कर ली, इसकी इक्वेशन हमेशा यहाँ लिख देनी चाहिए, x + y = 2, बच्चा लोग। और इसके लिए रीजन कौन सा है, इसके लिए रीजन है नॉन ओरिजिन। नॉन ओरिजिन मतलब क्या, ऊपर या नीचे। ये जो हमने रेनबो वाला कलर निकाला है, राइट, वॉलेट कलर का है लाइन, ऊपर वाला ना, इसके लिए, करेक्ट, वेरी नाइस बेटा, बहुत अच्छे, अपवर्ड, बहुत ही बढ़िया, करेक्ट। अब दो कहानी और थी यहाँ पे, पता है, ये जो है इसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, इसका मतलब क्या होता है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, रीजन कहाँ पे है, यस, इसका मतलब होता है इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। x पॉजिटिव y पॉजिटिव कहाँ होता है बेटा लोग, राइट, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो हमें जो रीजन चाहिए ना, वो कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का होना चाहिए। अब सारी बातें एक साथ करना है आपको, कि जो रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, मतलब ये भी हमारी बाउंड्रीज होगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली, और साथ साथ में रेड कलर के लाइन के नीचे और ब्लू कलर के लाइन के ऊपर। तो कौन सा रीजन होगा, कौन सा रीजन होगा, यस, मिशन HSC, यो, कौन सा रीजन होगा बच्चों, ये क्या ना, इसे ये रीजन है, ये देखिए, दिस इज द रीजन, एम आई करेक्ट, यस, ये रीजन होगा। क्यों, ये देखो, वॉलेट कलर के लाइन के ऊपर है, रेड कलर के लाइन के नीचे है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है। तो दिस इज कॉल्ड एज, ये जो है ना, इसे कहते हैं फिजिबल रीजन, इसे कहा जाता है फिजिबल रीजन। गॉट इट बच्चा लोग, है ना, ऐसा होता है ये, ठीक। तो पूरा एक बार लिख भी लीजिए, है ना, रिपीट भी करेंगे, लिख भी लेंगे। तो हमें बोला था फिजिबल रीजन क्या है बताइए, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा हम लोगों को, कि फिजिबल रीजन क्या है ये बताइएगा, ठीक है। तो यस, तो क्या स्टेप्स रहेगी बच्चा लोग, शेडेड रीजन भी कह सकते हैं, बट दे विल टॉक इन टर्म्स ऑफ फिजिबल रीजन। अमित बच्चों, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ना, 3 मार्क का क्वेश्चन है ना, ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ऑल ऑफ यू, दिव्या जो नहीं समझ में आ रहा है ना, प्लीज देखिए, गिव वन मोर चांस टू इट, एक बार सब लोग देखिए। तो हम लोग स्टेप्स लिखे अगर, तो स्टेप नंबर वन इज ड्राइंग टेबल, ओके। सो लेट्स हैव अ मेथड ओवर हियर, लेट्स डिवाइस अ मेथड।
ना, हाउ टू सॉल्व एलपीपी प्रॉब्लम्स, राइट, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो हम लोग ना भाई इसको क्या करते हैं, हम लोग एक स्टेप्स में बना देते हैं। स्टेप 1 ना, टेबुलेट, टेबल बनाएंगे। क्या रहेगा टेबल में हमेशा स्टेप 1 में, सब लोग ध्यान से देखिएगा। स्टेप 1 में एलपीपी का मतलब है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो स्टेप 1 में हमेशा होगा इन इक्वेशन, इक्वेशन, पॉइंट्स एंड रीजन, ये हमारा स्टेप 1 होगा। स्टेप 2, स्टेप 2 है ना, ड्रॉ द लाइंस, है ना, ड्रॉ द लाइंस एंड गेट फिजिबल रीजन, एंड गेट फिजिबल रीजन, बस यही दो स्टेप्स है अभी हमारी। फिर बाद में हम लोग आगे और पढ़ने वाले हैं, राइट। सो ये दो स्टेप्स है हमारी। तो बच्चों स्टेप 1 में क्या, इन इक्वेशन, इक्वेशन, पॉइंट्स, रीजन। यहाँ पे किसी को तकलीफ है क्या? हमें इन इक्वेशन दी होती है, उसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हम बनाते हैं, राइट। एक्स को 0 रखा, वाई को 0 रखा, तो हमें 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं। और ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड कैसे चेक किया जाता है ये भी हमें पता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लेंगे। तो ये टेबल सबको बनाते आता है, टेबल सबको बनाते आता है। ऐसा कोई है जिसको टेबल नहीं आती हो? ऐसा कोई है जिसको टेबल नहीं आती हो? आती है सबको, बहुत बढ़िया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वेरी नाइस, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, वेरी नाइस हर्षित, गुड बेटा। दिव्या, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर लिखना है तो लिख लीजिएगा। अच्छा, ये नीचे का चीज जो लिखा ना टेबल के नीचे का, वो रफ वर्क है, वो जरूरी नहीं है आपको दिखाना व्हाइल राइटिंग इन द एग्जाम। ओके, दिखाते हो तो ठीक है, लेकिन नहीं दिखाया तो अच्छा। ओके, वो रफ वर्क है हमारा। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमें वो लाइंस को ड्रॉ करना था। ओके प्रणीता, हमें उन लाइंस को ड्रॉ करना था। तो पहली जो रेड कलर की लाइन है वो ऊपर वाली लाइन है, ये जो लाइन है ना, ये रेड कलर की लाइन है, ठीक है। तो ये कहां से जा रही है, 0,2, 3,0। तो हमने वो दो दो पॉइंट्स को यहाँ प्लॉट किया। 0,2 कैसे प्लॉट करते हैं, है ना। अब कुछ बच्चों को ग्राफ पेपर में चाहिए तो ग्राफ पेपर भी कर सकते हो, हमारी नॉर्मल बुक पे भी कर सकते हैं। तो 0,2 हमने क्या किया, x को 0, y 2, ये y एक्सिस पे आएगा बेटा। यहाँ पॉइंट प्लॉट किया, देखो ये वाला पॉइंट है 0,2। ओके, फिर 3,0 पॉइंट किया, तो 3,0 जो है वो एक्स एक्सिस पे होगा, तो यहाँ दिखेगा। आप सबको समझ में आया, यहाँ दिखेगा वो 3,0। ओके, तो 0,2, 3,0, यहाँ से हमने एक रेड कलर की लाइन पास करा दी। तो ये हमारी एक लाइन हुई जिसका इक्वेशन है 2x + 3y = 6। ओके, ओके। और इसमें क्या बोला गया है हमें, ओरिजिन साइड, हमारा रीजन कहाँ आया था, ओरिजिन साइड। ओरिजिन साइड मतलब नीचे वाली तरफ, जिस तरफ ओरिजिन है ना उस तरफ। फिर उसके बाद में जो सेकेंड लाइन है, जो सेकेंड लाइन है वो 0,2 और 2,0 से जा रही है। तो हमने फिर से वो 0,2 और 2,0 प्लॉट किए, उनको कनेक्ट करते हुए एक लाइन बना दी जो वॉलेट कलर में है, राइट। x + y = 2। और इसका जो रीजन आया था बच्चों, वो कौन सा था, नॉन ओरिजिन साइड था। कौन सा था, नॉन ओरिजिन साइड। ओके, नॉन ओरिजिन साइड मतलब ऊपर वाला, ठीक। साथ साथ में हमें ये दो बातें भी कही थी। इसका मतलब क्या कि x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, ठीक है। ओके, तो y > 0, x > 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब हमें ऐसा रीजन चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। हम सबको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, ठीक है। तो हम सबको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, करेक्ट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन, और फिर वो क्या होना चाहिए, इनके बीच वाला, रेड के नीचे और वॉलेट के ऊपर। तो जो मैंने अभी हाईलाइट किया है ऑरेंज कलर में, दैट इज आवर रीजन रिक्वायर्ड, शेडेड रीजन, विजिबल रीजन। अब मुझे प्रणीता बोल रही है कि ग्राफ पेपर पे करना होगा क्या, इट्स नॉट कंपलसरी बच्चों, है ना। एग्जाम में भी, एचएससी बोर्ड के एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको ग्राफ पेपर पे ही करना है। आप नॉर्मल पेपर पे करते हो तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। हाँ अनु, हम देखेंगे उस तरह के क्वेश्चंस भी बेटा। हाँ एग्जाम में मिलता है बेटा, है ना, एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलता है इफ यू आस्क फॉर। लेकिन अगर आपको नहीं करना हो, इतना झंझट नहीं लेना हो, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। समझ गए ना सब लोग? तो हम लोग, है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पर चले, विच इज एक्सरसाइज 7.4। ठीक है बच्चा लोग, कोई लिखना चाह रहा है ना, हम लोगों ने लिख लिया है सबने, चलो यस स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बहुत अच्छे, दो स्टेप्स का हमने अभी बना लिया है कि एलपीपी के जो अभी तक थे वो कैसे करते हैं। अब बच्चों, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स,
लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ये हम लोग करना चाह रहे हैं। ठीक, कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा, देखो थोड़ा सा ना, ये जो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है, LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग तो आपका टॉपिक का नाम है, लेकिन एक्चुअली हम सॉल्व कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। देखो लेटेस्ट से एक अज्यूम करो कि आपकी कोई फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री में बहुत सारी मशीन्स होती है, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, और सारे मशीन्स का ना काम कैसा है, डिपेंडेंट होता है। सारे मशीन का काम क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। तो लेटेस्ट से मशीन 1, लेटेस्ट से आप कार बना रहे हो, तो कार की कुछ चासी बना रहे हो, कुछ एक पार्ट बना रहे हो, पार्ट 1 उसको 2 घंटा लगता है। फिर उसके बाद में मशीन 2 पे जाएगा, उसको 3 घंटा लगेगा। उसके बाद में मशीन 3 पे जाएगा, उसको 1 घंटा लगेगा, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा। तो बच्चों अब ऐसे अलग अलग टाइम हर एक मशीन पे लगता है, तो आप क्या करते हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये एक ही पार्ट बहुत बार बना लेते हैं, फिर मशीन 2 को कंटिन्यूसली पार्ट बनाते रहेंगे, मशीन 3 का कंटिन्यूसली बनाते रहेंगे। तो ओवरऑल हमने मशीन ऐसे यूज करनी है ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। हमारा हमेशा प्रॉफिट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, और हमारा जो कॉस्ट है वो कैसा होना चाहिए, मिनिमाइज होना चाहिए। खर्चा कम और मुनाफा ज्यादा। ठीक है, ये हमारा मेन एम होता है बच्चा। ठीक, तो फैक्ट्री में बहुत सारी मशीन्स है, बहुत सारी डिपेंडेंसी है आपस में। ओके, और हमें क्या करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है और कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, बस यही अप्रोच होता है हमारा हमेशा। अब तो हम लोग कुछ इनपुट्स देंगे ना, जो भी हमारे इनपुट्स रहेंगे वो एक्स वाई ऐसे कुछ रहेंगे, और वो इनपुट्स पे हमारे कुछ कंस्ट्रेंट्स होंगे। जैसे कि मशीन 1 हम 10 घंटा ही चला सकते हैं, हमारे पास जो पैसा है वो 10 लाख ही है जो हम लगाना चाहते हैं। तो ये कुछ कंस्ट्रेंट्स रहेंगे ऐसे अलग अलग, जो मैथमेटिकली है ना हमें दिए जाएंगे। गॉट इट बच्चों? तो जब हम देखते हैं ना ये x+5y < 6, तो ये क्या होता है एक्चुअली, ये हमारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। दिस आर सम कंस्ट्रेंट्स विच वी आर गोइंग टू फॉलो, राइट? ये जो भी है, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, तो x y अगर कोई नंबर है या रुपीज है तो कभी निगेटिव नहीं हो सकते, सब क्या होंगे, पॉजिटिव। तो जो भी सारे सॉल्यूशंस है वो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं ना क्या कह रहा है ये। तो एलपीपी का मतलब है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स। तो ये जो एक्स वाई वगैरह होते हैं ना, ये सब क्या होते हैं, हमारे डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं, विच सेटिस्फाइज द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। ओके, फिजिबल सॉल्यूशन मतलब कि जो सारे कॉन्स्ट्रेंट्स को फॉलो करेगा, फिजिबल रीजन में आ जाएगा, उसे हम फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। और सॉल्यूशन विच सेटिस्फाइज द गिवन कंस्ट्रेंट इज कॉल्ड अ फिजिबल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब बेटा कि मिनिमाइज या मैक्सिमाइज जहां कर लिया ना हमने, उसे कहते हैं ऑप्टिमाइज करना। जैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लिया, कॉस्ट को मिनिमाइज कर लिया, तो ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज दोनों को मिला के हम कहते हैं ऑप्टिमाइज करना। तो a feasible solution which maximizes or minimizes the objective function is called as optimal feasible solution, राइट? अब फिजिबल रीजन तो हमें पता ही है, जो भी सारे कंस्ट्रेंट्स का कॉमन रीजन होगा वो हमारा फिजिबल रीजन है। कुछ डेफिनेशन है, बस इतना कोई काम नहीं है हमें, ठीक है? हमें तो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। हाउ टू ऑप्टिमाइज एन इक्वेशन वो हम देखने वाले हैं ना, मेथड क्या है हमारी। गॉट इट बच्चा? तो अभी तक हम लोगों ने फिजिबल रीजन क्या है पता था, पढ़ा था। अब फिजिबल रीजन पे हम थोड़ा काम करेंगे जहां से हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक, चलिए चलिए चलिए, कोई बात नहीं है ना, बहुत ज्यादा। हाँ, ठीक है, ओके। तो नाउ नाउ व्हाट, एलपीपी वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है? अब देखो कैसे होता है, प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। हम लोग जो है कॉर्नर पॉइंट मेथड ही यूज करने वाले हैं। हम लोग जो मेथड यूज करने वाले हैं ना, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उसका नाम है कॉर्नर पॉइंट मेथड। लिख लीजिए सब लोग, ठीक है? लिख लीजिए सब लोग, कॉर्नर पॉइंट मेथड। तो ये जो है फिजिबल रीजन तक का, फिजिबल रीजन तक का, हाँ, हेडिंग दे दीजिए, है ना, कॉर्नर पॉइंट मेथड। तो देखिए अभी तक का जो हमने किया, ये पहले 3 स्टेप में बोला है इसने। कन्वर्ट ऑल इन इक्वेशंस ऑफ द कंस्ट्रेंट इनटू इक्वेशन, मतलब पहला जो स्टेप है हमारा वो यही है, टेबल बना लीजिए। टेबल में हम यही करते हैं ना, इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, सब लोग समझ रहे हैं बच्चा लोग? क्या मैं फास्ट तो नहीं हो रहा हूँ ना? कुछ लोगों को लग रहा है क्या कि मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ? ऐसा कोई है? ठीक है, गुड। तो फर्स्ट स्टेप क्या हम हमारी स्टेप में लिखेंगे। तो स्टेप 1 क्या है हमारे लिए, टेबल बनाएंगे हम लोग, वही इक्वेशंस में कन्वर्ट करिए। स्टेप 2, ड्रॉ लाइंस इन एक्स वाई। हाँ, जो हमने ड्रॉ कर ली थी, एक्स वाई प्लेन में लाइन कर लीजिए ड्रॉ। स्टेप 3, फिजिबल रीजन हमने भी निकाला था ना, फिजिबल रीजन।
हाँ, फिजिबल रीजन निकालने तक हो गया था हमारा, तो 3 स्टेप्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब 4th स्टेप हमारे लिए नया है। वो क्या करता है, जो भी फिजिबल रीजन होता है ना, हमें उसके वर्टाइसेस निकालने कहते हैं। तो वी हैव टू गेट वर्टाइसेस ऑफ फिजिबल रीजन। ठीक, हाँ, वर्टाइसेस ऑफ, हम बताएंगे वर्टाइसेस कैसे निकालते हैं, हम लोग देखेंगे एग्जांपल में। बट स्टेप 4 है हमारा कि गेट वर्टाइसेस ऑफ फिजिबल रीजन। ठीक है बच्चों, इन फिजिबल रीजन का वर्टाइसेस, ये स्टेप 4। और स्टेप 5 है ना, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा ना हमारा, उसको सारे वर्टाइसेस पे चेक करिएगा, क्योंकि वर्टेक्स पे ही हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा, है ना। तो चेक ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट ऑल वर्टेक्स ना। तो 5th स्टेप है चेक ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं इसको, वर्टाइसेस को क्या कहते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं, राइट। तो इसी को कॉर्नर पॉइंट मेथड कहा जाता है। तो बच्चों लोग 3 स्टेप्स तो हम करके आए हैं, 4th और 5th स्टेप पे हमें ध्यान देना है कि कॉर्नर पॉइंट्स पता करिए, और फिर कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करके हमें क्या होगा, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर, सब लोगों ने 5 स्टेप लिखी। क्या क्या है आपकी स्टेप्स? स्टेप नंबर 1 टेबल बनाएंगे, स्टेप नंबर 2 ओके लाइंस को ड्रॉ करेंगे, स्टेप नंबर 3 फिजिबल रीजन बनाएंगे, स्टेप नंबर 4 सारे कॉर्नर पॉइंट्स पता करेंगे, एंड स्टेप नंबर 5 है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे सारे कॉर्नर पॉइंट्स पुट करके देखेंगे, है ना। प्रसाद बेटा आप खुद लॉग आउट करके लॉग इन करो, है ना, आपको स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। कभी कभी होता है ऐसे इंटरनेट नेटवर्क की वजह से। ओके बच्चों, नाइस, गुड वर्क। ओके चलो करके देखते हैं। तो ये जो z होता है ना, z इसे, ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। इसे ही हम मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने? 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 4 मार्क्स क्वेश्चन। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और हमारी कंस्ट्रेंट्स देखिए ये सारी है, ये सारी कंस्ट्रेंट्स है हमारी। तो हमेशा हमें ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलने वाला है। इन कंस्ट्रेंट्स को कहा जाता है नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। क्या कहा जाता है? नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। मतलब ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। क्या रहेगा? ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही रीजन रहेगा। जो भी हम बात करेंगे इट विल ऑलवेज बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बच्चा लोग। ओके, करें शुरू, सॉल्व करें, स्टेप बाय स्टेप चालू करें। नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट वगैरह सब देख लिया आपने? ओके चलो, तो हम क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो हम फिर से लिख लेंगे हमेशा। तो व्हाट इज गिवन टू अस, ये एक्सरसाइज 7.4 के पहले के एग्जांपल्स है बच्चों। ओके, हम लोग एक्सरसाइज 7.4 पे आ गए जहां पे हमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। ठीक है, ओके बच्चा लोग, तो ये प्रॉब्लम आपको पेज नंबर 239 पे मिल जाएगा। अगर आप देखना चाह रहे हो टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 239 ना निकाल लीजिएगा अगर आपको देखना हो तो। सॉल्व एग्जाम्पल ही है, एक सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे फिर हम लोग सॉल्व करते बाकी चीजें। ओके, तो सॉल्यूशन क्या है कि वी आर गिवन विद ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमें, z इक्वल टू, तो हमें मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 9x प्लस 13y, है ना, 9x प्लस 13y ऐसा दिया हुआ है। एंड सब्जेक्ट टू, कंस्ट्रेंट जो है वो क्या है हमारी, कंस्ट्रेंट है 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 18, 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 10, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्टेप 1 क्या है हमारी, स्टेप 1 टेबल बनाना है सर। चलो आप भी साथ साथ ही करेंगे मेरे ना, सब लोग साथ साथ में करेंगे प्लीज, ऑल ऑफ यू, है ना। आप भी अपने साथ साथ में करिएगा और मुझे बताते रहिएगा कि रीजन क्या आया, पॉइंट्स क्या आए, है ना, आप लोगों के क्या क्या आते हैं आंसर्स। ठीक है, टेबल जब बनाएंगे तो यस 4 है ना, हमें कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। बना लीजिए आप लोग भी, देखो मुझे भी टाइम लगता है, आप लोग को भी लगेगा। यस बना लिया। तो पहले है इन इक्वेशन, फिर है इक्वेशन, फिर होता है पॉइंट्स, और फिर होता है रीजन। तो पहला इन इक्वेशन क्या, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 18। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा, सिर्फ इक्वल टू रखना है ना हमको, 2x प्लस 3y इक्वल टू 18। ओके, और दूसरा इन इक्वेशन क्या है, तो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10, 2x प्लस वाई इक्वल टू 10। पॉइंट्स निकालने हैं।
अभी किसी को दिक्कत तो नहीं है पॉइंट्स निकालने में? मैं डायरेक्टली अगर निकालूं तो चलेगा? x को 0 रखा, y 6 आता है मेरा इस इक्वेशन में, y को 0 रखा, x 9 आता है बच्चों, ये दोनों पॉइंट्स आते हैं। ऐसा कोई है जिसको पॉइंट्स नहीं आता हो, निकालते हो तो आपको इन्फॉर्म करिएगा मुझे, है ना। फिर रीजन निकालना आता है सब लोगों को, रीजन। x और y 0 0 रखा आपने तो क्या मिलता है आपको, कौन सा रीजन मिल रहा है बच्चों? विच इज द रीजन दैट यू आर फाइंडिंग आउट हियर? बहुत इजी है ना, कौन सा? ओरिजिन साइड, वेरी नाइस, है ना, ओरिजिन साइड है, करेक्ट, है ना। बहुत अच्छे, तो पहला पहला जो है रो हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट, यहाँ पे भी मैं x को 0 रखूंगा बच्चों तो y 10, y को 0 रखा तो x 5, ठीक है, तो 0,10 5,0। ओके बच्चा लोग, इसके बाद में इसमें भी रीजन कौन सा है, तो x और y को 0 0 रखेंगे आप तो क्या हुआ, ओरिजिन साइड हो गया, दोनों ही के लिए ओरिजिन साइड है। स्टेप 1 कंप्लीट, 1 मार्क कंप्लीट, 4 मार्क का एक क्वेश्चन है, 1 मार्क कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चा लोग, ना कुछ लोग देखो रेड ड्रॉ मतलब डिड नॉट अंडरस्टूड या एक्सप्लेन वंस मोर बोल रहे हैं। बच्चों ये 4 चीजें निकालनी है हमको, है ना। और 4 चीजें कैसे निकालते हैं, तो पहले इक्वेशन लिखते हैं आप, फिर उसके बाद में आप पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पॉइंट्स कैसे, एक्स जो इक्वेशन दी है आपको उसी में, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसी में x को 0 रखो y क्या आता है, y को 0 रखो x क्या आता है, और फिर ओरिजिन नॉन ओरिजिन साइड क्या होता है, तो x और y को 0 0 रख के देखना, उससे पता चल जाएगा। ठीक है, जिनको अब नहीं हो रहा है ना, क्लूलेस लग रहा है बेटा आप लोगों को ना, लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा एक बार मेरा, है ना। बहुत बहुत मतलब ये 1.5-2 घंटे के बाद की मेहनत है ना, अचानक तो नहीं आएगी। ओके, पर 1.5-2 घंटा इनफ है, बस काफी है, इससे ज्यादा नहीं करना है। अब इसके बाद में हमें क्या करना, हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी एक्स वाई एक्सिस पे सारी लाइंस को। सब लोग मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब लाइंस को प्लॉट करना है मुझे, तो पॉइंट्स को प्लॉट करना पड़ेगा पहले, है ना बच्चा लोग। पहले लाइन पे कौन कौन से पॉइंट्स थे, हाँ एक बार देख लेंगे पहले लाइन पे कौन कौन से पॉइंट्स थे, 0 6 एंड 9 0, 0 6 एंड 9 0 पॉइंट जो है वो है 0 6 एंड 9 0। और 0 6 को लेटर से यहाँ ले लेते हैं बेटा, ये 0 6 है, और यहाँ के ले लेते हैं 9 0 ना, मतलब एक्स एक्सिस पे होगा ना 9 0 और वाई एक्सिस पे होगा 0 6, ठीक। और इन दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं, ग्रीन कलर की लाइन बना लेंगे, ऐसी एक लाइन बन गई, थोड़ी सी लंबी खींच लेते हैं, समझ गए। और जब भी लाइन ड्रॉ कर रहे हो ना बच्चा लोग, तो उसके नीचे उसका इक्वेशन पक्का लिखिएगा, है ना। यहाँ पे इसमें इस छोटी छोटी चीजों पे ना हम लोग मार्क्स देखते हैं आपके, तो आपने हमेशा लाइन की इक्वेशन लिख दी है, करेक्ट। तो अब ना ऐसे थोड़ा ओरिजिन साइड बोला गया है, तो ओरिजिन साइड मतलब नीचे का रीजन। सब लोगों को समझ में आया पहला इक्वेशन मैंने कैसे ड्रॉ किया, पहला लाइन कैसे ड्रॉ किया है, ऑल ऑफ यू, करेक्ट, यस, वेरी नाइस। अब सेकेंड लाइन ड्रॉ करें। सेकेंड लाइन में आपको चाहिए 0,10, तो लेट्स से दिस इज 0,10, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको चाहिए 5,0, लेट अस से दिस इज 5,0। बच्चों इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो हमें एक और लाइन मिलेगा, दूसरा कनेक्ट कर ले, ऐसे कनेक्ट कर लिया, इन दोनों को कनेक्ट किया तो हमको एक और लाइन मिल गया। और इसका इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये भी ओरिजिन साइड है सर, तो ओरिजिन साइड है तो ये भी कहाँ दिखेगा, ओरिजिन की तरफ, मतलब नीचे। और साथ साथ में बोला गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब रीजन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा रीजन होगा, शेड कौन सा रीजन करेंगे, फिजिबल रीजन क्या होगा। सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया कि स्ट्रेट लाइंस हमने ड्रॉ कर ली। थर्ड स्टेप है कि फिजिबल रीजन बताइए, तो आप लोग समझते फिजिबल रीजन ये होगा टुवर्ड्स ओरिजिन एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों ही लाइंस के नीचे का रीजन चाहिए, दोनों ही लाइंस के नीचे का रीजन यही होगा ना, दोनों लाइंस के नीचे का रीजन, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी चाहिए। सब लोग समझ रहे हैं मेरी बात, वेरी नाइस। तो वी हैव फिजिबल रीजन ओवर हियर, है ना, फिजिबल रीजन आ गया है। तो लेट्स से इसको पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, फिजिबल रीजन की जो कॉर्नर्स है ना इनको ओ, लेट अस नेम देम नाउ। ओरिजिन को ओ, ये 5,0 को ए, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो स्टेप 2 स्टेप 3 हो गया बेटा। अब हम आ रहे हैं स्टेप 4 पे, बच्चा लोग स्टेप 1 2 3 क्लियर, ऑल ऑफ यू क्लियर। हाँ प्रणीता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा कंपल्सरीली, क्योंकि ये हमेशा दिया रहेगा आपको ऐसा, ये जो कंस्ट्रेंट दिया ना इसके ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सा क्वाड्रेंट, ठीक है।
यहां तक सब लोग क्लियर हैं? ठीक। अब नेक्स्ट है कॉर्नर पॉइंट्स के बारे में। कॉर्नर पॉइंट्स आर, ये जो हमने रीजन निकाला ना बेटा, इसका कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं? तो एक O है 0,0, फिर एक A है 5,0, B पता नहीं है, B निकालना पड़ेगा। तो B कैसे निकालेंगे? हाँ, B निकालना पड़ेगा ना हमको। B कैसे निकालेंगे बच्चा लोग? तो हम कहेंगे कि B भी एक कॉर्नर पॉइंट है विच इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ। B जो है आप देख रहे हो ना, यहाँ पे B एक पॉइंट है, तो किन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन है? ये जो रेड और ग्रीन कलर की लाइन है। 2x plus 3y equal to 18 and 2x plus y equal to 10। तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। बी पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? बी इंटरसेक्शन है ना, तो पीओआई का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे करोगे? सबट्रैक्ट किया तो ये आ गया 2y इक्वल टू 8, तो y का वैल्यू 4 आ गया। सब लोगों को आता है ना सॉल्व करते। y4 किस में भी रखा आपने तो x का वैल्यू 3 आ गया, तो बी पॉइंट जो है वो 3,4 हो गया। बी पॉइंट क्या है? 3,4 हो गया है। बच्चों समझ रहे हो? लेंथी क्वेश्चन है यस, बट समझ में आने लायक है बहुत इजीली। ठीक है यस। एक और कॉर्नर पर तो बी आ गया हमारा 3,4, यहाँ पे भी लिख देता हूं मैं। एंड एक और कॉर्नर पॉइंट है सी विच इज 0,6। तो कॉर्नर पॉइंट्स आर 0,0, ए विच इज 5,0, बी विच इज 3,4 एंड सी विच इज 0,6। तो ये हमने 4 कॉर्नर पॉइंट्स देख लिए। तो ये हमारी नई स्टेप थी जो एक्सरसाइज 7.4 के लिए मिला है हमें। ठीक है, हमारा काम क्या था? ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में पता करना ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में पता करना। सो नाउ लास्ट स्टेप, स्टेप 5। तो z क्या दिया था बेटा हमको? 9x plus 13y। तो हम z को ना हर जगह पता करेंगे। ठीक है, z को हम हर जगह पता करेंगे। ठीक है, तो z को हम सारे वर्टाइसेस पे पता करेंगे। ठीक, तो लेट से यहाँ पे भी 2 कॉलम कर दिया मैंने, वर्टेक्स एंड वैल्यू ऑफ z। वर्टेक्स एंड वैल्यू ऑफ z। बेटा अगर वर्टेक्स मैंने पहले रखा 0,0, तो z का वैल्यू क्या आया? 0, राइट? 0 आएगा ना पूरा, 9 वगैरह वगैरह करा आपने तो। ठीक है, पहला वर्टेक्स है आपके पास। सेकंड वर्टेक्स आपने देखा a था। a क्या था सेकंड वर्टेक्स? 5,0। 5,0 रखा बेटा, तो z का वैल्यू क्या आएगा? 9 इंटू 5 प्लस 13 इंटू 0। ये क्या आता है फिर? इट इज इक्वल टू 45। ग्रेट। फिर नेक्स्ट बी पॉइंट क्या था? 0,6। बी पॉइंट था, सॉरी क्या, 3,4। 3,4 रखा आपने, तो z इज इक्वल टू 9 इंटू 3। जहां x है वहां 3 रखना है, जब y है वहां पे 4 रखना है। कितना आता है ये? तो 27 प्लस 52, इट कम्स आउट टू बी 79। और वैसे फोर्थ पॉइंट सी रखना पड़ेगा ना, तो आप जगह नहीं है लेकिन आप रख सकते हो। सी पॉइंट क्या है? देखो देखो 0,6, तो z की वैल्यू क्या आएगी इसके लिए? 78 आ जाएगी ना। x को 0 और y को 6 रखना है। तो हमें मैक्सिमाइज करना था, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आई है बच्चा लोग? मैक्सिमम वैल्यू इज 79, और वो कहाँ आई है? बी पॉइंट पे। करेक्ट। तो हम लास्ट में लिखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 79 व्हेन x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4। राइट, तो व्हेन x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4। स्टेप नंबर 4 एंड स्टेप नंबर 5 समझ में आ रही है बात? प्रणीता, हमें कुछ मैक्सिमाइज करना था ना स्टार्टिंग में क्वेश्चन में। बस जो भी हमने ऑब्जेक्टिव मतलब जो भी हमने कॉर्नर पॉइंट्स लाए ना 0 0, वो सब रखने हैं बस यहाँ पे। x की जगह 0, y की जगह 0। a का मतलब था 5 0, x की जगह 5, y की जगह 0। फिर 3 4 मतलब x की जगह 3, y की जगह 4। और इनकी वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू निकालनी है सॉल्व करके। ठीक है, सब लोग ना समझ रहे हो? तो शेडेड रीजन के बाद क्या क्या करना है? देखिए, शेडेड रीजन के बाद बहुत ही आसान काम है, कॉर्नर पॉइंट्स निकालना है। तो कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हमारे रीजन के? ओ ए बी सी। बी कैसे निकाले सर? शेखर का क्वेश्चन है। बी जो है इन दोनों का साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करते हैं, है ना? साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है? तो y को 4 मिला, x को 3 मिला। लास्ट में बस ये लिखना है आपको, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, जो लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है ना आप लोगों को, वो ये लिखना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z is 79 at x equal to 3
y इक्वल टू 4। प्रणीता 4 कॉर्नर पॉइंट्स आए थे बेटा हमको, मेरे तरफ ध्यान दीजिएगा। हमारे कॉर्नर पॉइंट्स क्या थे? ये मेरे कॉर्नर पॉइंट्स थे, हाँ या ना? फटाफट हाँ या ना बोलो, है ना? हमें और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यस, है ना? ये कॉर्नर पॉइंट्स थे। तो मुझे z जो है ना, z जो है ना, z, ठीक है, वो देखना है मुझे। तो z का क्या था? 9x प्लस 13y, इसे मैक्सिमाइज करना था। तो z 9x मतलब x की जगह 0 रखना है, ये x वैल्यू होती है, ये y वैल्यू होती है, प्लस 13 इंटू 0, फिर 0 आ गया। फिर z एट पॉइंट ए, 9 इंटू 5 प्लस 13 इंटू 0, ये कितना हुआ? 45। z एट पॉइंट बी, 9 इंटू 3 प्लस 13 इंटू 4, तो ये पूरा सॉल्व हो गया, 79 हुआ। z एट पॉइंट सी, 9 इंटू 0 प्लस 13 इंटू 6, तो कितना हुआ? 78 हो गया। तो मैक्सिमम कहाँ हुआ? मैक्सिमम यहाँ पे हुआ है, व्हेन x, ये जब b 3,4 कहते हैं बेटा, तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4। क्या आप समझ में आया प्रणीता? बच्चों आप समझ में आया आप लोगों को? और एग्जांपल्स देखेंगे और सॉल्व करेंगे। ये कंप्लीट कर लो, और एग्जांपल करेंगे और सॉल्व करेंगे। हाँ रेशमा, है ना, हम लोग जो है क्वेश्चन बैंक से लेते हैं क्वेश्चंस। यस, एक और एग्जांपल करते हैं, श्योर। ये एग्जांपल सॉल्व करने में 5 से 10 मिनट लग जाता है। हाँ हाँ एच जे, यू कैन डू दैट, है ना? क्वेश्चन बैंक के पोस्ट करिए आंसर, श्योर, हम चेक करते रहेंगे। करिए भाई, जितना कर सकते हैं ना करिए आप, बहुत बढ़िया रहेगा। तो रेशमा कह रही है कि क्वेश्चन बैंक से लो सर क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज के ही है, बट स्टिल, है ना, मैं लेता हूँ एक क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन बेटा। प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए आपको, आपके ऊपर में देखिए लर्न करके, फीड और लर्न आता है बेटा। यस, लर्न टैब और उसके बाद में करिकुलम। ये क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बैंक में भी है। एक्चुअली क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस जो लिए गए हैं ना, वो एक्सरसाइज से ही लिए। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन ऑल ऑफ यू। इट इज ऑल्सो देयर इन क्वेश्चन बैंक, अगर आप देखना चाहो तो 4 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन में दिया हुआ है, 3rd नंबर का क्वेश्चन, है ना? क्वेश्चन बैंक में भी है ये क्वेश्चन, सो इट इज फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। ऑल्सो इन एक्सरसाइज, ये साथ साथ में एक्सरसाइज में भी है 7.4। करें शुरू, स्टार्ट करें बच्चों सॉल्व करना। ओके, चलिए पहले ना जो जो दिया है हम उसी को लिखते हैं वापस। तो मैक्सिमाइज z इक्वल टू 10x प्लस 25y, ऐसा लिखेंगे। अब ये जो लिखा है x इज बिटवीन 0 to 3, इसको आप ऐसा लिख दीजिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज लेस देन इक्वल टू 3। बात समझिए आप, ये वाली, है ना, ये वाला बहुत सारे लोगों को तकलीफ देता है चीज। x इज बिटवीन 0 to 3, y इज बिटवीन 0 to 3। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि x 0 से बड़ा, y भी 0 से बड़ा, करेक्ट? इसका मतलब है x और y दोनों ही 0 से बड़े, x 0 से बड़ा, y भी 0 से बड़ा, और साथ साथ में x 3 से छोटा और y भी 3 से छोटा। ये हमारी पूरी इनइक्वलिटीज है। गॉट इट? यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को ना? मैंने इन इक्वेशन को कैसे लिखा समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये जो है इनको आपको अलग अलग करना है, बस इनको क्या करना है, अलग अलग करना है। एक साथ दिया ना इनको, तो इनको अलग अलग करना है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज लेस देन इक्वल टू 3, y इज लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, ये सब किया। अब चालू करते हैं हमारी स्टेप्स। क्या है हमारा स्टेप? स्टेप नंबर 1, टेबल बनाइए। बना दी? चलो आप लोग भी बना लो, टेबल बना लीजिए सब लोग। टेबल में क्या क्या आएगा? टेबल में 4 बातें आएगी। तो टेबल में पहले हम लिखेंगे इनइक्वेशन, इनइक्वेशन, फिर इक्वेशन, फिर पॉइंट्स, ओके, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट है रीजन। तो अब हमारी इनइक्वेशन कौन कौन सी है? तो बच्चों ये दोनों तो मिला के क्या बोलता है, सिर्फ ये दोनों जो मिलाता है ये क्या कहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको छोड़ के बाकी जो है सारा हमारा इनइक्वेशन है। ठीक है, तो एक और जो है वो क्या, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, ओके, तो हम एक एक करके बात करें अब।
इक्वेशन क्या क्या दी है, तो पहली इक्वेशन हमने ले ली x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5। ओके बच्चों, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। ठीक है, अब x को 0 रखोगे y 5 आएगा, y को 0 रखोगे x 5 आएगा। रीजन कौन सा होगा आप बताइए, रीजन कौन सा होगा, विच रीजन इट विल बी। वेरी नाइस, ओरिजिन साइड, बहुत अच्छे है ना। तो कौन सा रीजन हो गया, ओरिजिन साइड हो गया। अब इसके अलावा और कौन सी इनइक्वेशंस है, ये भी है ना इनइक्वेशन, x लेस देन इक्वल टू 3 y लेस देन इक्वल टू 3, याद है आपको ये इनइक्वेशंस है। तो कैसे करते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 3 y इज लेस देन इक्वल टू 3। बेटा इसका मतलब है x इक्वल टू 3, x हमेशा 3 रहेगा, y की वैल्यू कुछ भी हो, x क्या होगा हमेशा 3। तो हम y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं ना, तो y की वैल्यू हमने कुछ भी ले ली पॉइंट प्लॉट करने के लिए, 3,0 3,1। कौन सा रीजन होगा, x लेस देन इक्वल टू 3 में कौन सा रीजन होगा, आप 0 डाल के देखो, ट्रू, यस, मतलब रीजन कौन सा है, ओरिजिन साइड है। वैसे ही y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 मतलब आपका y हमेशा 3 होगा, x के लिए कुछ भी रख सकते हैं, x के लिए 0 रखिए 1 रखिए, अगेन आपने ओरिजिन डाल के देखा, सेटिस्फाई करता है, सारा ही ओरिजिन साइड है, सारा ही क्या है, ओरिजिन साइड है। क्लियर यहाँ तक, ओके, नाइस, वेरी नाइस बच्चा लोग, बहुत अच्छे, ओके बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग लाइन प्लॉट कर रहे हैं। पहला लाइन है, पहला लाइन जो है वो 0,5 5,0 से जा रहा है, तो 0,5 और 5,0, 0,5 और 5,0, ठीक है, इनको कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इनको कनेक्ट करते हुए। ठीक है, दिस इज आवर लाइन फर्स्ट, ठीक है, हमारी लाइन है। जैसी लाइन ड्रॉ किया ना, उसका इक्वेशन हमेशा लिखिए उसके ऊपर, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, और कहाँ देख रहा है, ओरिजिन मतलब नीचे की तरफ देख रहा है ना, ओरिजिन साइड, देखो दो दो एरो दिखा रहा हूँ, कौन सा रीजन है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट लाइन जो है अलग कलर में बनाते हैं, नेक्स्ट लाइन जो है वो है x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 मतलब ये हो गया ना हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, 3,0 3,1 से जा रहा है, पता है हम लोगों को ये बात, ठीक है बच्चों, 3,0 3,1 से जा रहा होगा, 3,2 से भी जा रहा होगा, तो हम ड्रॉ कर ले एक लाइन, कैसी लाइन होगी, ये वर्टिकल लाइन होगी ना, ये इस तरह की लाइन होगी, करेक्ट है ना। आप चाहे तो यहाँ पॉइंट्स लिख सकते हैं, इफ यू वांट यू कैन राइट पॉइंट्स ओवर हियर। ये है हमारा 3,0 और ये जो पॉइंट होगा ये 3,2 होगा, जो कि इनका इंटरसेक्शन भी है। समझ में आई सबको बात, ठीक है। इसके लिए भी जो रीजन है वो कौन सा है, इसके लिए जो रीजन है बच्चा लोग, कौन सा रीजन है, ओरिजिन साइड, मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन, ये है ना ओरिजिन साइड, ये रीजन होगा, ठीक, ओके। नेक्स्ट एक और कलर की लाइन लेते हैं, नेक्स्ट लाइन जो है y इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू 3 मतलब यहां से जाएगी बेटा, ये है ना, y इक्वल टू 3 जो लाइन होगी वो कहां से जाएगी, ठीक है, दिस इज y इक्वल टू 3 वाला लाइन, ये जो लाइन होगी ये होगी हमारी y इक्वल टू 3 वाली, ठीक, ऐसा हुआ ये लाइन, ये जो इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन हमें निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए जो रीजन है वो भी क्या है, ओरिजिन साइड। तो कॉमन रीजन कहाँ होगा, विच इज द कॉमन रीजन, सभी का टुवर्ड्स ओरिजिन और फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो कहना है से दिस इज द रीजन कॉमन। बच्चों ये रीजन कॉमन होगा, क्या कहते हो, सबको मिल रहा है क्या ऐसा रीजन कॉमन, यस, वेरी नाइस यार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप चाहो तो टू द स्केल ग्राफ पेपर पे निकालो, है ना, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को भी, सही होगा आपसे। कॉर्नर पॉइंट्स के बारे में बात होनी है, तो ये ओ एक कॉर्नर पॉइंट हो गया, लेट अस से दिस इज ए, नाम दे दीजिए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी, दीज आर द कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट्स हमें मिलने वाले हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं हम लोग कॉर्नर पॉइंट्स के लिए। तो स्टेप 4, कॉर्नर पॉइंट्स आर, पहले ओ है विच इज 0,0, फिर उसके बाद में ए है, ए क्या है देखो, कॉर्नर पॉइंट ए, सब लोग देखिए ए क्या है 3,0, है ना। बी पॉइंट, बी पॉइंट बहुत इजी है निकालना, है ना, कॉर्नर पॉइंट निकालना इजी है इस केस में। बी पॉइंट देखिए आप किस किस का इंटरसेक्शन है, बी इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ
x इक्वल टू 3 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो बस x को 3 डाल दीजिए तो आपको b बहुत ही आराम से मिल जाएगा कि 3,2। तो ये जो b पॉइंट है ना यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट, ये सीधा सीधा 3,2 है। क्या आप मुझे बता सकते हो c पॉइंट कैसे निकलेगा? c किस किस का इंटरसेक्शन है? y इक्वल टू 3 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो क्या होगा ये 2,3 होगा। करेक्ट बात, c 2,3 होगा। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। सो b जो है वो 3,2 है, c जो है वो 2,3 है, और एक और पॉइंट है ना d पॉइंट। 5 कॉर्नर पॉइंट है इस बार। d पॉइंट यहाँ पे ये पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट रहेगा? 0,3 रहेगा ना। तो फिफ्थ पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट 0,3। इन सब पे मुझे z को चेक करना है। तो हमारा z क्या था? कॉर्नर पॉइंट लगे, इन सब पे z का वैल्यू देखेंगे। हमारा z क्या था ना? करेक्ट, तो z की वैल्यू थी 10x प्लस 25y, 10x प्लस 25y, और हमें इसको मैक्सिमाइज करना था। तो अब z को 10x प्लस, तो z इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स का वैल्यू 0 प्लस 25y, मतलब ये भी 0, तो इसका आंसर 0 हो गया। यहाँ पे आप z देखोगे, x वैल्यू 3 है बेटा यहाँ पे, और y को 0 रखना है, तो 25 इंटू 0, तो ये 30 आ गया। राइट, z एट a। z एट पॉइंट b देखना पड़ेगा, तो 302 रखना है आपको। ये क्या होगा? 10 इंटू 3 प्लस 25 इंटू 2, 80 आ गया। z एट c 10 इंटू 2 25 इंटू 3, करेक्ट बच्चा, 75 95। और d पे आप देखोगे तो 10 इंटू 0 25 इंटू 3, तो 75 आ गया। तो मैक्सिमाइज तो कहाँ हुआ है? तो आई कैन से यस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z is 95 at x equal to 2, y equal to 3. This is our answer. Hooray! हमने कर दिया खेल खत्म। ओके, इस क्वेश्चन का खेल खत्म हो गया, इतने बड़े क्वेश्चन का। और ऐसे हमको और प्रैक्टिस करनी है। आपको सारी स्टेप समझ में आई है ना अच्छे से? ये सब ग्राफ बनाने के बाद बेटा इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स देखना पड़ेगा। यस, इट इज QED ना। आपको 4 मार्क्स बड़े आराम से मिल जाएंगे इस टॉपिक में। ठीक है बेटा, तो ऐसे सॉल्व करते हैं। और यहाँ हम यस, बहुत इंपॉर्टेंट, 4 मार्क पक्के मिलते हैं इस पे। तो हमारी स्टेप्स, क्या स्टेप्स है? स्टेप नंबर 1 टेबल बनाएंगे। स्टेप नंबर 2 ड्रॉ द लाइंस। ठीक है, सारे लाइंस ड्रॉ करने हैं बेटा, तो आराम आराम से ड्रॉ करेंगे। तो लाइंस ड्रॉ करने के बाद में क्या करना है? हमें कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढने हैं। रीजन, प्रणीता आपको रीजन निकालना आता है? तो रीजन निकालने के बाद आपको क्या करना है कि सारे कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढने हैं। तो एक एक कॉर्नर पॉइंट देखिए कि किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये जो बी पॉइंट किसका इंटरसेक्शन है? तो ये दो लाइंस का इंटरसेक्शन है, x इक्वल टू 3 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, ऐसे ऐसे अलग अलग। तो c किसका है? तो c किसका इंटरसेक्शन है, वहां से c के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। फिर d, सारे कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लिए। फिर लास्ट में बस कॉर्नर पॉइंट्स पे जो z है ना वो चेक करना है। हमें मैक्सिमाइज करना है, इसलिए हम सबसे बड़ा वैल्यू ले रहे हैं। कभी कभी हमें मिनिमाइज करना होता है, तो हम सबसे छोटा वैल्यू लेते हैं। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। तो 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है ना, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, और हमने कर लिया क्वाइट इजीली, वी हैव डन। करेक्ट, सेम वैल्यू आई तो आप कह सकते हैं दोनों के लिए ट्रू है ना, दोनों के लिए ट्रू है। यस, सेक्शन डी में आता है। अगर दो जगह सेम आता है तो हम कहेंगे कि ये दो जगह क्या इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज है जहां पे करेक्ट सेम होगा। ओके बेटा, एच हमिद, अगर दो वैल्यूज आया तो इसका मतलब होता है कि बहुत सारी जगहों पे आपको सेम आंसर मिल रहा है बेटा। सो वी आर डन। तो बच्चा लोग, हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया यहाँ पे। बच्चों, क्या कह रहा हूँ, 2 मिनट रुकिए बस। सो हमारा मैथ्स पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। वी हैव कंप्लीटेड मैथ्स पार्ट 1। कल से हम मैथ्स पार्ट 2 शुरू करेंगे। यस, और मैथ्स पार्ट 2 में सबसे पहले सबसे इजी टॉपिक से स्टार्ट करें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो प्लीज मेक श्योर कि कल आप शार्प 6 PM को आइए, है ना। सारे लोग 6 PM को आइए शार्प, और हम लोग 5 मिनट बाद सब सॉल्व स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो मेक श्योर दैट यू आर ऑन टाइम, बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अदरवाइज। चलो प्रैक्टिस करिएगा बच्चों। हाँ, एक्सरसाइज 7.4 प्रैक्टिस करिएगा। काइंडली प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 7.4। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। यस, बाय बाय बेटा, अच्छा पढ़ाई करो। आई होप आप सबको अच्छे से समझा पा रहा हूँ मैं। क्रैश कोर्स ही है बेटा, ये बहुत बहुत फास्ट हो जाएगा सब। बाय बाय, टेक केयर।